हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तो आज का सफ़र मैं शुरू करती हूँ एनजेपी से कामाख्या तक के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे नए वीडियो को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले टोटो पकड़ के चल रहे थे एनजेपी स्टेशन के लिए। ये मेरी दीदी, मम्मी और मेरे पापा और मेरा भतीजा के साथ हम सबसे पहले पहुँच गए एनजेपी स्टेशन। ये देखिए, ये एनजेपी स्टेशन हम आ चुके हैं। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा हाल ही में खत्म हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहा है स्टेशन में। उसके बाद हम काजीरंगा एक्सप्रेस में बैठ चुके हैं। तो हमारा जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हमें ट्रेन में मिल गई झालमुड़ी। तो हम थोड़ा सा ट्रेन में जाए और झालमुड़ी ना खाए तो मज़ा कैसे आएगा। तो फिर हमने एक दूसरे के साथ शेयर करके झालमुड़ी खाया। फिर मेरी दीदी ने थोड़ा सा मुझे खिलाया। फिर झालमुड़ी खाने के बाद मेरा मन किया थोड़ा चिप्स खाने का। मैंने एनजेपी स्टेशन से चिप्स लाया हुआ था। फिर हमने चिप्स भी खाया। फिर हमने थोड़ा सा बातें किया, चटपटा मज़ेदार मस्ती करते करते यही हमारा ट्रेन का सफ़र चलता रहा। फिर हम सुबह 3 बजे हमारा ट्रेन PB4 कामाख्या जंक्शन में पहुंच गया। तो हम आ गए हैं कामाख्या जंक्शन में। और ये देखिए, कामाख्या जंक्शन का स्टेशन। ये बिल्कुल कामाख्या मंदिर के जैसा ही बनाया गया है। फिर हमने स्टेशन का ही पेड यूज टॉयलेट का यूज़ करके हम नहा धोवा के रेडी होके पहुंच गए टोटो बुक करके मंदिर के गेट के सामने। फिर यहाँ से आपको टैक्सी बुक करना पड़ता है नीलांचल देवी पर्वत के लिए। तो यहाँ पे टैक्सी पर हेड 30 रुपीज़ करके लेता है। तो टैक्सी में हम अब बैठ चुके हैं। अब हम नीलांचल देवी कामाख्या माँ के मंदिर के लिए तैयार है जाने के लिए। जय माँ कामाख्या का नाम लेकर हम पहाड़ में चढ़ने लगे। कामाख्या का ये मंदिर आसाम में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पे माता सती जी का योनि भाग गिरा था, इसलिए इस मंदिर को सबसे पवित्र पीठ में से एक माना जाता है। और यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं का बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आपको खाली में दर्शन करना हो तो आप अगस्त महीने में आए तो थोड़ा सा कम भीड़ होता है। हालांकि यहाँ पे मैं बचपन से ही आते रही हूँ, फिर भी मैं जितना बार भी आई हूँ यहाँ पे हमेशा ही भीड़ ही होता है। सिर्फ एक बार मैं अगस्त महीने में आई थी तो ये मंदिर थोड़ा सा खाली दिखाई दिया। 10 बजे तक दर्शन हो गए थे। देखते हैं इस बार कितना बचता है। माना जाता है कि माँ कामाख्या से आप कोई भी मन्नत मांगते हो तो वो मन्नत आपका पूरा हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे एक बकरे का बलि चढ़ाना पड़ता है या उसके माँ के नाम पे छोड़ा जाता है। ये बकरी बलि चढ़ाने की प्रथा बहुत पुरानी पीढ़ी से जारी है और यहाँ पे अभी भी बलि चढ़ाई जाती है। यहाँ अम्बुबाची मेला के टाइम अगर आप आते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे पैदल ही यात्रा करना पड़ता है। देखिए, अब हम पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ का व्यू आप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से पूरी कामाख्या नगरी दिख रही है। आपको ये नज़ारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सुबह का समय ठंडे के कारण फॉग जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए ठीक से दिख तो नहीं रहा था पूरा शहर, पर यहाँ पे ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सुबह सुबह पहाड़ों का नज़ारा अलग ही अनोखा एहसास होता है। ताज़ी हवा का आप लुत्फ़ उठा सकते हो। वैसे भी माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आपको सीज़न के टाइम पे रात को 2 बजे से ही लाइन लगाना पड़ता है ताकि आपको 10 बजे तक दर्शन मिल जाए।
फिलहाल हम तो 3 बजे तक हमारा ट्रेन पहुंचा, तो हम अभी जाते जाते 6 बजने वाला है और 6 बजे का लाइन में हम लगेंगे, तो पता नहीं कितना बजेगा। और ये हम नीलांचल पर्वत पर पहुंच चुके हैं, मंदिर के गेट के बाहर। तो सबसे पहले हमें जूते चप्पलों को जमा करना पड़ेगा इन दुकानों पर, तो फिर वहां से भोग प्रसाद लेके आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले जनरल लाइन की गेट के लिए, जनरल लाइन की गेट के लिए अब अलग सिस्टम कर दिया गया है। आपको बाहर से ही यहाँ पे बैठ के टिकट लेना पड़ेगा। टिकट के लिए भी आपको 1 घंटा तक वेट करना पड़ता है। अगर आपको जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो 501 रुपये का आपको VIP लाइन का टिकट मिलता है। आप VIP लाइन में जाकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम था, तो हमें थोड़ा सा माँ को थोड़ा इंतज़ार करके दर्शन करना था, इसलिए हमने जनरल लाइन का टिकट ले लिया है। अब हम पहुँच गए हैं कामाख्या मंदिर के गेट के बाहर। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ जो अन्न सेवा क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे फ्री में भोजन मिलता है। माँ का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। इसके लिए आपको 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर तक प्रसाद मिलता है। उसके बाद आपको प्रसाद नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं हमें प्रसाद आज मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि आज मंदिर बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ है। सीज़न का टाइम है और अभी बहुत ही ज़्यादा लाइन लगना पड़ता है। देखते हैं क्या होता है आगे। नवरात्रि चल रहा था, इसीलिए माँ का प्रांगण पूरा फूल पत्तियों से सजाया गया है। ये आपको खाली दिन में ऐसी डेकोरेशन देखने को नहीं मिल सकता है। फिर हम थोड़ा सा सुबह 1-2 फ़ोटो खींच के जनरल लाइन की वेटिंग हॉल में पहुंच गए। यहाँ पे मैंने लोगों की कतार देखकर समझ गई आज बहुत ही ज़्यादा लेट होने वाला है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और 2 घंटा वेट करने के बाद भी ये लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैं समझ गई कि आज बहुत ज़्यादा ही लेट होने वाला है। तो धीरे धीरे जब लाइन आगे बढ़ी तो मैं भी चलने लगी। यहाँ छोटे बच्चों को लेकर आने पर बच्चे बहुत देर तक इंतज़ार के कारण रोने लगते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए आप पहले से ही कुछ खाने का इंतज़ाम करके रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था की गई है, पंखे का भी इंतज़ाम है। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है आप बैठकर आराम से जा सकते हो। और साइड में चाय बेचने वाले लोग भी जाते रहते हैं। और ज़्यादा लेट होने पर बच्चे परेशान हो जाते हैं। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी रोने लगती थी कि और कितना टाइम लगेगा। मैं भूख से पूरी तरह से बेहाल हो जाती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब मुझे आदत हो चुका है। यहाँ बहुत सारे बंदर भी आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह VIP लाइन में भी लंबी लाइन लगी हुई है और जनरल लाइन तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार भीड़ है। फिर थोड़ी भीड़ कमने के बाद हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। पहुंचने के लिए थोड़ा दूर बाकी है। यहाँ पे मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ पे वीडियो फ़ोटोशूट करते हो
तो फिर आपको 2100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर हम अंदर माँ के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मेरा भतीजा का मानती था, इसलिए उसका मुंडन हो रहा है और यहाँ पे एक बकरी को माँ के नाम पर छोड़ा जाएगा। देखिए अब मेरा भतीजा का मुंडन हो चुका है और वो बिल्कुल डाकू मंगल सिंह लग रहा है। वो अचानक से मेरे पीछे आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मंदिर के दर्शन होते होते शाम के 4 बज गए। सुबह 6 बजे से लाइन लगे थे। फिर इसके कटे हुए बालों को पानी में बहाने के लिए पहुंच गए पोखर में। इसके बाद हमारा भूख से तो हाल बेहाल हो चुका था, क्योंकि बज गए थे शाम के 4:30 और उसके बाद 1-2 फ़ोटो खींचने के बाद हम पहुंच गए। मंदिर के ठीक निकलते ही साइड में ही है माँ अन्नपूर्णा होटल। तो यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था और खाते ही हम निकल गए वापस कामाख्या स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमने टैक्सी बुक कर लिया है। 5 बज चुके थे और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। तो हम अब कामाख्या स्टेशन ही डायरेक्ट पहुँचेंगे, क्योंकि घूमने का तो टाइम नहीं हो पाया आज। और मैं जितना बार भी आई हूँ तो पूरी गुवाहाटी घूम के ही जाती हूँ, पर इस बार बहुत ज़्यादा लेट होने के कारण अब हमारा ट्रेन भी 8 बजे है तो हम नीचे की तरफ निकल पड़े। रात को पहाड़ का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा शहर लाइटिंग से पूरा जगमगा रहा था। तो इसका खूबसूरती तो क्या ही कहना। पूरी रात जागने के बाद और सुबह जल्दी उठ के नहाने से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मुझे सर्दी सा फील हो रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। बस मुझे जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ के सोने का मन कर रहा था। और ये है कामाख्या सिटी का व्यू और हम आ चुके हैं अब स्टेशन। तो हमारा ट्रेन 8 बजे था तो हम 6:30 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा किए ट्रेन के लिए। मोबाइल में चार्ज बिल्कुल नहीं था, इसके लिए हमने चार्जिंग पॉइंट पे लगाया। फिर हमारा ट्रेन आ गया। फिर सुबह 4:30 बजे एनजेपी स्टेशन में ट्रेन आके लग गया और वापस हम एनजेपी आ गए और फिर सुबह सुबह ही टोटो बुक करके अपने घर के लिए निकल पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।